भारत नेपाल सीमा। रात के 2 बज रहे थे। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। तूफानी मौसम, भारी बारिश। सीमा के पास कंटेनर ट्रक की लंबी लाइन। एक ट्रक के अंदर दूध के पैकेट, तेल के डिब्बे, अनाज के बोरे। दूध में केमिकल, तेल में जहरीला मिश्रण, अनाज में प्लास्टिक के दाने। एक आदमी उस कंटेनर ट्रक से बाहर आता है और बोलता है, चलो रे, ये सामान जल्दी उतारो, मैं बॉस को फोन करता हूँ। कंटेनर ट्रक से 2 आदमी बड़े बड़े बोरे उतारते हैं। हेलो बॉस, सारा माल आ गया है। दूसरी ओर फोन से आवाज आती है, अगले 30 दिनों में देश की आधी सप्लाई हमारी होगी। एक आदमी फुसफुसाता है, जल्दी करो, सुबह होने से पहले माल अंदर होना चाहिए। हाँ, कर तो नहीं गया। अब ये सारा माल हर दुकान में होगा। चलो अब जल्दी निकलते हैं। वो सभी गुंडे अपने ट्रक में बैठकर वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन एक प्रेम नाम का आदमी अपने घर का राशन लेने के लिए मार्केट में गया, जहां उसने आटा, दाल, चावल सब लिए और अपने घर गया। और रात को उसका परिवार जब खाना खाने बैठे तो प्रेम के बेटे पिंकू ने एक निवाला खाया ही था कि उसके यहाँ से झाग निकला और वो बेहोश हो गया। प्रेम उसे लेके हॉस्पिटल भागा। पिंकू का इलाज हुआ और डॉक्टर बोला, आपके बेटा वैसे खतरे से बाहर है, पर आपके बेटे ने खाने में क्या खाया थे? सर, वही घर का खाना। क्यों, क्या हुआ सर? आपके बेटे के पेट से ये प्लास्टिक के चावल मिले हैं। ये सुनकर प्रेम डर गया और उसने इसकी खबर उसने पुलिस को दी, पर पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की और प्रेम थक हार कर घर आ गया। और हॉस्पिटल, दिन बच्चे बीमार, डॉक्टर परेशान। टीवी स्क्रीन पर न्यूज। देश भर में फूड पॉइजनिंग के केस बढ़े। नकली खाने की चीजें जो मार्केट में फैली हैं, उस दुकानदार पर एक बूढ़ा आदमी घर का सामान लेने जाता है और बोलता है, लाला जी, मुझे ये राशन चाहिए, पर सब असली देना। हाँ, सुना है मार्केट में नकली राशन है। अब बढ़िया राशन चाहिए तो बढ़िया पैसा भी लगता है। अच्छा, तो फिर ये लो। ये क्या? ये कोई पैसे तो नहीं, ये तो कोई कार्ड है। क्या लिखा है इसमें? डिटेक्टिव बन्नी। सामने खड़े बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हटाई और वो निकला डिटेक्टिव बन्नी। लाला देख, मैं कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं बोलूंगा, सीधा सच सच बता, तू ये नकली राशन कहां से लाता? और अगर झूठ बोला तो यही राशन मैं तुझे खिला दूंगा, वो भी कच्चा। लाला सब सच बता देता है कि कहां से माल आता है, कहां गोदाम है। और ये सुनकर डिटेक्टिव बन्नी पुलिस थाने जाता है और वहां एक टीम बनाता है। पिछले 6 महीने नकली दूध, नकली तेल, नकली अनाज, बीमार होते लोग, बर्बाद होते किसान। ये सिर्फ मिलावट नहीं, साजिश है। ये सिर्फ माफिया नहीं, ये एक आर्थिक युद्ध है। वो पैटर्न जोड़ता है जिसे हमें जड़ उखाड़ फेंकना है। बन्नी पैटर्न जोड़ता है। ट्रकों का रूट, बैंकिंग चैनल, विदेशी शेल कंपनियां। एक नाम उभरता है, ब्लैक ग्रीन सिंडिकेट। बन्नी को पता चलता है सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड भारत के अंदर ही बैठा है, एक बड़ा उद्योगपति जो देशभक्ति के भाषण देता है। बन्नी नकली डिलीवरी बॉय बनकर घुसता है, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर टोपी। जब लोग बीमार पड़ेंगे तो देश खुद कमजोर हो जाएगा। बन्नी चुपचाप सब रिकॉर्ड करता है। बन्नी का कंट्रोल रूम, स्क्रीन पर जीपीएस लोकेशन चमकती है। ऑपरेशन शुरू करो, आज खेल खत्म। आधी रात पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से गोदाम को घेर लेती हैं। बन्नी और गोदाम के अंदर सुरक्षा कैमरों से बचते हुए लेजर अलार्म पार करता है। डेटा सर्वर रूम में घुसता है। दीवार पर एलईडी स्क्रीन, डेटा, नक्शे, ट्रांजैक्शन फ्लो। अचानक अलार्म बज उठता है। गुंडे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बन्नी एक को कंधे से उठाकर पटकता है, दूसरे के हाथ से गन छीनता है। ग्लास तोड़कर स्लाइड करता हुआ बाहर निकलता है। तुम देर कर चुके हो बनी, कल से देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी हमारी होगी। स्क्रीन पर राष्ट्रव्यापी वितरण नेटवर्क, मेगा वेयरहाउस, हजारों टन नकली अनाज, केमिकल टैंक। बन्नी अंदर घुसता है। गोलियों की बारिश, आग लग जाती है।
बन्नी सर्वर से डेटा कॉपी करता है। मास्टरमाइंड भागने की कोशिश करता है और गोदाम की छत जाता है। हेलीकॉप्टर से बारिश, हवा, हेलीकॉप्टर ब्लेड घूमते हुए। देशभक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन जहर से देश नहीं चलता। जैसे ही मास्टरमाइंड हेलीकॉप्टर की ओर जाता है, बन्नी उसे नीचे गिराकर गिरफ्तार कराता है। ये एक विदेशी फंडेड आर्थिक हमला था, किसानों को बदनाम कर देश की सप्लाई चेन तोड़ने की साजिश। देश बच जाता है। बन्नी अपने ऑफिस में बैठा है। उसके कंप्यूटर पर नया अलर्ट, ऑपरेशन वाटर चैनल एक्टिव। वो हल्की मुस्कान देता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं जल्द आऊंगा। जल्द आ रहा है। इस सीरीज के नए एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें सब्सक्राइब भी करें।